आज हम लोगों का ध्यान का जनता के 16/11/2012 को स्कूल में एक लड़का असलम की मास्टरों ने उसको ऐसा मारा है बाल्टी टूटने पे कि जिसकी उसकी 16 तारीख की घटना। और जिला प्रशासन सरकार कुंभकर्ण की नींद हो रही है, उसकी आग नहीं हुई। अखबार में आप लोगों के माध्यम से घटना आई, लेकिन कोई फरियाद नहीं सुनी, किसी ने मदद करने को कोई तैयार नहीं हुआ, किसी ने कोई मदद नहीं करी। गृह मंत्री जी अभी फरमा रहे थे कि 3 तारीख को उनके घर के लोगों ने हमें आवेदन दिया, वो 3 को ही हमने उसको भोपाल भेज दिया जब उसकी डेथ हो गई। मेरा कहना यह है कि गंभीर चोट है, गर्दन में चोट, रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके बाद भी आप 3 से 4 का मुकदमा लगा रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि योजनाबद्ध तरीके से प्लान करके जानबूझ के उस लड़के को मारा है, जिससे इनके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि 5 लाख रुपए की मदद करिए, तो कहने लगे कि साहब वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सामूहिक जिम्मेदारी है, बार बार विधानसभा में सुनने को मिलता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैंने गृह मंत्री जी कहा कि आदरणीय आप घोषणा कर दीजिए, मुझे मालूम है कि अगर आप घोषणा कर देंगे तो मुख्यमंत्री जी उसको मानेंगे और मदद करेंगे। दूसरा ये कि जब ये दूसरे अस्पतालों में इलाज करने गए तो उन डॉक्टरों ने इसकी इमेजिंग क्यों करके थाने में सूचना क्यों नहीं दी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनका उसको हम शामिल करेंगे। तो मैंने आखिर में ये कहा कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट बना के काम करते हो, इसी तरीके से हमारे बच्चों को भी स्कूल में पढ़ने के लिए उनके साथ भेदभाव करते हो। इसलिए मैंने क्या बहिष्कार किया। मैं आभारी हूँ कि पूरे पार्टी के लोगों ने उसमें बहिष्कार किया। और जब तक उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए, अगर उनके घर के लोग कमजोर हुए तो पासी जी उनकी मदद करेंगे। हम ये जो उसमें दोषी हैं उन सबको सजा मिलना चाहिए। कोई सरकार ये कहती है कि दवाओं की कमी नहीं है, तो जवाब में उन्होंने कहा, बाद में मुकर गए, गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि वहाँ दवाओं की कमी थी, इसके इलाज की कमी थी, इसलिए इसको भोपाल रेफर किया गया। तो ऐसी छोटे थी जो पाडर भेज दिया, बैतूल भेज दिया, नागपुर भेज दिया, भोपाल भेज दिया, तो सरकार ने किसी अपने कलेक्टर साहब ने या किसी दूसरे लोगों ने या प्रभारी मंत्री जी ने अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा कि इसमें जो खर्चा आएगा, या स्कूल वालों ने इसमें जो खर्चा आएगा वो हम देंगे। एक सवाल और शून्यकाल में आपने पढ़ा था प्रदेश में सुरक्षित महिलाएं और बच्चे, बैतूल ही का एक मेरा शून्यकाल था कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी लाडली कन्या योजना और महिला बचाव दुनिया भर के बातें करते हैं। बैतूल में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी माँ पर दबाव डाला गया कि इस केस को विड्रॉ करो। जब उस बेचारी ने वो केस विड्रॉ नहीं किया तो गोली मार के उसकी हत्या कर दी। इसमें लाडली कैसे बचेंगी, और इसमें महिलाओं के भाई और कन्याओं के मामा कब तक इसके कुंभकर्ण के नींद सोते रहेंगे, कब तक कार्रवाई नहीं करेंगे? अरे भाई, एक सवाल और, कितने सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक आपको नहीं मिले? हर बार सरकार आधे अधूरे जवाब देती, जानकारी एकत्र की जा रही है। एक सड़क का मामला उठाया था रायसेन रोड का, बहुत सारे रोडों का मामला है जहाँ सरकार के पास जवाब नहीं होता, वहाँ वो लिख के देते हैं, जानकारी एकत्रित की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने भोपाल के हमीदी अस्पताल और सुल्तान जनाना अस्पताल में लापरवाही कारण मौत का मामला उठाया, तो उसमें भी मंत्री जी ने कहा कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो यही कहीं नहीं कर रहा। मेरा मानना यह है कि अगर आप ये कहोगे कितने क्वेश्चन इसमें, तो मेरे ख्याल से हजारों से जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, हजारों क्वेश्चन विधानसभा में ऐसे होंगे जिनका जवाब हमें ये दिया गया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, लेकिन कब तक एकत्रित कर ली जाएगी, कब हमें दी जाएगी। जैसे आमतौर पर ये होता है कि जब जानकारी मिल जाती है उस सत्र में नहीं देते तो अगले सत्र में दे देते हैं, लेकिन आज तक वो नहीं मिली।